के सदस्य देशों की संख्या 193 है। वे सभी 193 देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी अन्य पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके उन्होंने भारत की इस प्राचीन विधा को स्वीकार किया है, क्योंकि योग अपने आप को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह विधा न केवल हमें निरोग बनाती है, अपितु आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों को उद्घाटन करने का एक अवसर भी हम सबको प्रदान करता है, जिन्हें हम सामान्य रूप से अपने स्थूल चक्षुओं से देखने में असमर्थ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ये हमारी योग पूर्वज प्रक्रिया थी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में बड़े उत्साह के साथ हमारे देश में और पूरे दुनिया में आज का कार्यक्रम भव्य आयोजन हो रहा है। करोड़ों लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। योग विज्ञान हमारे भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत की प्रतीक है और निश्चित रूप से इससे हमको ये खुशी है कि आज पूरे दुनिया में हमारा योग विज्ञान पहुंचा है। और लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने क्या कहा योग दिवस पर, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के राजभवन में कई गणमान्य अतिथि जो हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है मालिनी अवस्थी जी, जो कि बहुत ही मशहूर लोक गायक भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि योगा में आपके फेवरेट आसन कौन से, पहले तो ये मुझे बताइए। मेरे दो मुख्य पसंदीदा आसन है, एक हलासन और एक सर्वांगासन, एक त्रिकोणासन। त्रिकोणासन पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आप ऊपर से झुककर पूरा दोनों पैर छूते हैं। आपकी इतनी सुरीली आवाज है, तो उसको बरकरार रखने के लिए कौन सा आसन करती हैं आप? वो सबसे बड़ा सांस पे नियंत्रण, जो हम जैसे आप अपने जो भी आप आसन करते हैं उससे आप अपने मांसपेशियों को आप वो ठीक करते हैं ना। हम लोग जो गाकर रियाज करते हैं तो यहाँ की जो मांसपेशियां उनको साधते हैं। ये भी एक मतलब यंत्र है। इसको साध लिया तो हम गाते हैं, और गाते जिसके दम पे हैं वो है फेफड़े। फेफड़े जितने मजबूत हो, योग ये भी सिखाते हैं। सांस पे नियंत्रण, अनुलोम विलोम जो है वो यही है। तो हम अनुलोम विलोम गा करके करते हैं। गुरु जब सिखाते हैं, सरगम का रियाज कराते हैं, एक सुर पे टिकने का हम लोग को बोलते थे हमारे गुरु की 50 सेकंड 60 सेकंड तक एक सुर पे रुको, तो वो कहीं न कहीं हमारे अपने उसको मजबूत करता है। तो संगीत और योग तो बहुत एक है, दोनों में एक अनुशासन। आपने बताया कि संगीत और योग का एक तालमेल है, उसका एक मेलजोल भी है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आज ये योग दिवस मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से योग को लेके गए हैं और वो हर साल इसको कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे, क्या मैसेज है आपका? नहीं, हम लोग को तो आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। हमारी भारतीय परंपरा, हमारी धरोहर, जो कहीं न कहीं पर जिसके बारे में जानते सब थे, लेकिन इसके महात्म्य को अंतर्राष्ट्रीय और अब राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्थापित करना, जन जन तक पहुंचाना, उन देशों में जिन्होंने योग का नाम सुना था वो भी आज योग कर रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन की कुंजी पा रहे हैं। ये तो एक बहुत सुंदर सकारात्मक संदेश है, इसमें कुछ लगता नहीं। एक ये बस योगा मैट चाहिए, आपको डॉक्टर तक न जाना पड़े, उसके पहले स्वयं को स्वस्थ रखने दो लाइन से वाइंड अप करना चाहेंगे आपके साथ। देखिए, आपके साथ अगर है तो 2 लाइन होनी चाहिए, इससे वाइंड अप करके एक मैसेज देते हो। योग के बारे में मुख्यमंत्री जी बोलने वाले हैं। तो आपने सुना यहाँ पे मालिनी अवस्थी जी को, जो कि खुद यहाँ पे मौजूद है, और वो भी योग से जो है अपने स्वस्थ मन और तन को बनाती है, और साथ ही साथ इससे उनको गाने में भी बहुत सहायता मिलती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरिओम के साथ गुप्ता, इंडिया न्यूज।
और योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। विश्व भर में योग एक अब जन आंदोलन बन चुका है और आज करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में ये पाठ किए हैं। ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये भारत की विश्व को एक देन है, ये एक जीवन शैली का विषय है और हिस्सा बनाना चाहिए और साथ ही साथ ये आरोग्य और समृद्धि और शांति तीनों कायम करेगी, ये मुझे विश्वास है।